एक प्रश्न आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ रोचक भी। शांभवी मुद्रा और उन्मुनी मुद्रा दोनों में क्या अंतर है और दोनों के लाभ, दोनों की विधि। शांभवी मुद्रा से हम स्टार्ट करते हैं। हर साधक को दोनों मुद्राओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से हर साधक को दोनों मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। शांभवी मुद्रा की अगर हम बात करें तो शांभवी का जो नाम है, शांभवी अर्थ जो है वो निकला है शंभु से, शिव शंकर से। हमने बहुत बार बहुत सी फोटोग्राफ्स में देखा है शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं, दोनों पुतलियां आधी ऊपर होती हैं, पलकें बंद, आधी पलकें बंद, और थोड़ी सी पुतलियां नीचे की ओर होती हैं। जो हमारा ये जो वाइट कलर का, आंखों का वाइट कलर का जो स्क्लेरा होता है वही तकरीबन नज़र आ रहा होता है। पूरा फोकस, पूरा जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो आज्ञा चक्र पे होता है। हमारे जो दोनों आंखों की पुतलियां, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, 45 डिग्री एंगल पे दोनों पुतलियां होती हैं। मन इससे बहुत ज़्यादा शांत होता है और जब आप शांभवी मुद्रा में बैठेंगे, जैसे ही हमारी आंखें ऊपर की ओर चढ़ती हैं 45 डिग्री जो मैंने बताया आपको, विद इन फ्यू सेकेंड्स वहाँ पर आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, गुदगुदी सी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे गुदगुदी सी हो रही है, अच्छा लगता है। और हमें कब पता लगे कि हमारी जो शांभवी मुद्रा में हम जो बैठ रहे हैं, अब इसमें स्थिति शुरू हो गई है। जब हम इस मुद्रा में बैठेंगे तो जैसे जैसे मन एकाग्र होता है, हमारे जो श्वासों की गति है, जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं और जो श्वास को हम अंदर लेते हैं, वो धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाती है, मंद होनी शुरू हो जाती है। हम बहुत छोटा सांस बाहर छोड़ते हैं, बहुत छोटा सांस अंदर लेते हैं। एक तो होता है करना और एक होता है स्वाभाविक होना। ये स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे हमारे को शांभवी की प्रैक्टिस बढ़ती है, ऐसा फील होगा जैसे सांस चल ही नहीं रहा, एकदम स्थिर हो जाता है सांस। तो जब हमारे को ये अवस्था आनी शुरू हो जाए तो मन में स्थिरता बढ़ती है, एकाग्रता से धारणा शक्ति बढ़ती है और फिर हम जो चाहे अपनी दिमाग से कुछ भी उथल पुथल इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पे हमारा को प्रकृति पूरा सहयोग करती है। अब थोड़ी सी बात उन्मुनी मुद्रा की कर लें। जो मैंने आपको टेक्निक शांभवी की बताई, अब इसमें पलकें नहीं झुकानी, आंखें पूरी खुली रहेंगी और आज्ञा चक्र पर हमें ऊपर की ओर देखना है, पूरी आंखें, पूरी पलकें खुली होने के बावजूद। और इस मुद्रा में पहले हमने श्वास को अंदर भरना है, आंतरिक कुंभक, और फिर दोनों पुतलियों से आज्ञा चक्र को देखना शुरू कर देंगे, जितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं। और उसके बाद फिर नॉर्मल सांस लेंगे, आंखें नॉर्मल, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे बहिर्कुंभक, और जितनी देर बहिर्कुंभक रहेगा उतनी देर फिर से हमने दोनों पुतलियों से आज्ञा चक्र को देखना है। इस प्रकार से इसे उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। हो सकता है शुरुआत में आंखों में जलन हो, सिर में दर्द हो, थोड़ा कम करना, पर जब ये करेंगे तो धीरे धीरे आंतरिक कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों की जो समय है, जो अवधि है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे हम उन्मुनी मुद्रा में एक लंबे समय तक रहेंगे। मैं ये आपको शांभवी मुद्रा और उन्मुनी मुद्रा समझा रहा हूँ, पर मैं फिर भी ये चाहूँगा कि जो आपके गुरु हैं, जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, एक बार आप उनसे ज़रूर ये पूछना, एक बार आप उनकी गाइडेंस में ये ज़रूर करना, फिर घर पे करना। शांभवी मुद्रा जो है ये तो आप चाहे तो कर सकते हैं, उन्मुनी मुद्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं, जब तक गुरु की संरक्षणा में ना करें। और यदि गुरु नहीं है
किसी कारणवश आपने अभी कोई आपको गुरु नहीं बना, अभी ऐसा कोई योग नहीं बना, तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना उन्मुनी मुद्रा को। शांभवी मुद्रा यदि आप 1 घंटा 2 घंटा कर लेते हैं, इतना लंबा तो एकदम से नहीं होगा, कई महीने लग जाएंगे, पर हाँ स्थिति आ जाती है, बहुत जल्द ऐसी स्थिति भी आ जाती है। लाभ शांभवी मुद्रा अथवा उन्मुनी मुद्रा, लाभ इनके अनगिनत हैं। वैसे मैंने आपको बताया ही था, हम चाहे तो इस मुद्रा से, इन दोनों मुद्रा की मदद से आत्मिक शांति तो प्राप्त करते ही हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा जो पूरा बॉडी का जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। जन्मपत्री के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे बृहस्पति और केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो हमारे को इस संसार के हर प्रकार के भोग, मटेरियल वर्ल्ड तो हमें देता ही है, साथ ही साथ हमें मोक्ष की ओर भी लेकर जाता है। तो मैंने कुछ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने का प्रयत्न किया है, और यदि आपको कुछ और प्रश्न पूछने हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट्स बॉक्स के द्वारा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।